आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पेट्स की। प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पेट्स, डॉग, कैट्स और बहुत सारे जो पेट्स होते हैं। तो भैया, ये यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट होने वाले हैं। क्या पेट्स के भी पासपोर्ट होते हैं? हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर। तो ब्रेग्जिट हो गया है। अब पिछले 10 सालों से ब्रेग्जिट होगा नहीं होगा, 2-3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, इतने सारे इलेक्शन हो गए, रेफरेंडम हो गया। मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए, महिपाल सर ने भी लिए हैं। प्रॉस एंड कॉन्स क्या है ब्रेग्जिट की, आप देखिएगा। तो फाइनली ब्रिटेन का एग्जिट हो गया है यूरोपियन यूनियन से। बाय बाय ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन मतलब अब ये दुखी है एक तरीके से। दुल्हन जा रही है भैया, विदा हो रही है, लेकिन यहाँ पे दुल्हन बहुत खुश है। तो अब बोरिस जॉनसन ने बोला ही था कि हम आएंगे तो ब्रेग्जिट करवा देंगे, परेशान ना होना, जो भी होगा हम करवा के रहेंगे। आए, करवा ही दिया उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन अब जो पोस्ट ब्रेग्जिट डील ये अभी तक चली रही है। अब यहां पे है कि भैया देखो, ब्रेग्जिट तो गया, मतलब ब्रिटेन चला गया यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन का एग्जिट हो गया। अब पेट्स का क्या होगा? इसका मतलब ये है, पहले पेट पासपोर्ट जो है वो ब्रिटेन को इशू किया जाता था, अभी भी किया जाएगा। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मतलब होता क्या है कि जब आप कहीं पे भी पेट्स को ले जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप भारत से आप कहीं श्रीलंका ले जा रहे हैं। तो श्रीलंका ले जा रहे हैं तो अब वहां पे भारत से अगर आप श्रीलंका अपने पेट को ले जा रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि एक देश से दूसरे देश में आप ले जा रहे हैं, डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन, जित सारे कंट्री जो है जो यूरोप में है वो यूरोपियन यूनियन के अंडर है। तो वो एक मार्केट है एक तरीके से। तो आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि भारत में किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर पेट ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन में आप जर्मनी से इंग्लैंड ले जाइए, इंग्लैंड से फ्रांस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये यूरोपियन यूनियन जो है वो पेट पासपोर्ट जो है वो इशू करता था। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैट्स, डॉग्स और फेरेट्स के लिए होता था। अब ऐसा नहीं है कि सांप के लिए इश्यू कर दिया जाए। कुछ लोगों को सांप पालने का बहुत शौक होता है, ठीक है, अजगर पालने का शौक होता है, तो पता चला उसके लिए इशू कर दिया गया। ठीक है, तो पता चला प्लेन जा रहा है, वहां पे सांप खुला छूट गया, सबकी हालत खराब, ड्राइवर प्लेन संभाले कि सांप को देखे। तो ऐसा नहीं है, खाली ये पेट कैट्स, डॉग्स एंड फेरेट्स के लिए इशू होता है जो पेट पासपोर्ट होता है। लेकिन 1 जनवरी से अब यूरोपियन यूनियन जो है ये पेट पासपोर्ट जो है वो कॉल आउट कर लेगा और ब्रिटेन को ये पेट पासपोर्ट अब नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अब जो ओनर्स हैं, अगर उनको नॉर्दर्न आयरलैंड जाना है या रेस्ट ऑफ द कंट्री जाना है, रेस्ट ऑफ द यूनियन जाना है, और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट में क्या था, बढ़िया है, एक ही पासपोर्ट है, कहीं पे भी ले जाओ, आसानी से ले जाओ। लेकिन अब आपको दिक्कतें आएंगी। तो यूरोपियन यूनियन पेट ट्रैवल स्कीम के तहत पेट पासपोर्ट जो है वो एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है कि आपके एनिमल्स की पूरी डिटेल्स होती है, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, ओनरशिप हो गया, मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है, पता चला पेट जा रहा है। अब ऐसा नहीं है, अच्छा आप ये मत सोचिएगा कि पेट जो है, आप जहां बैठे हुए हैं जो सीट होती है ना, ठीक है, तो वहां पे आप अपने पेट को बिठाएंगे, ऐसा नहीं होता है भैया। उनके लिए अलग चेंबर होता है, ठीक है, उनको अलग तरीके से ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जहां पे लोग चल रहे हैं, जहां पे लोग बैठे हुए हैं एरोप्लेन में, वहां पे पेट्स को भी बिठा लेंगे, कुत्ते को भी बैठे, कुत्ता भौंकता रहे, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैट, डॉग और फेरेट के लिए इशू किया जाता है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम ऑथराइज्ड वेटरनर्स इन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। तो यूरोपियन यूनियन नेशनल्स जो हैं वो अपने एनिमल कंपेनियंस के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हैं। उनके पास खाली पेट पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड वैक्सीनेशन होना चाहिए कि भैया पेट को वैक्सीनेट जरूरी है। जब आप कुत्ता खरीद के लाते हैं तो उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैक्सीनेशन होता है ताकि किसी को बीमारी ना फैला दे। भैया कोविड तो मतलब कोरोना वायरस है, आपके पेट्स में होता है, बहुत सारे वायरस हैं। ये तो एक वहां से हमारे में आ गया, ऐसे बहुत सारे वायरस है जो एनिमल्स में होते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। तो पेट पासपोर्ट मतलब इसमें इंक्लूड, मैंने बताया ना, मेडिकल की डिटेल्स होती है, तो डिटेल्स ऑफ वैलिड वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब दे डू नॉट नीड टू प्लेस द एनिमल्स इन क्वारंटीन, ये अच्छी बात है। तो अब दोस्तों, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, मॉरिशस के पास भी, इंडिया भी कर सकता है, वो भी पेट ट्रैवल स्कीम का पार्ट हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, एनिमल्स को भी क्वारंटीन करना हो, मैंने बताया ना एनिमल्स में भी वायरस,
तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स को भी कुछ समय के लिए क्वारंटीन करना होता है, लेकिन नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं दे कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ पेट ट्रैवल स्कीम अगर ब्लॉक लिस्टेड स्टेटस देता है। लिस्टेड स्टेटस, अगर ब्लॉक लिस्टेड स्टेटस दे दे, मान लो किसी भी देश जैसे भारत को लिस्टेड स्टेटस मिल गया, तो या तो वो पार्ट 1 में जाएगा या फिर वो पार्ट 2 में जाएगा। पार्ट 1 सबसे बढ़िया होता है, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वही आप पे अप्लाई होंगे। जैसे भारत यूरोप में थोड़ी ना है, लेकिन मान लो कि भारत को लिस्टेड स्टेटस मिल गया, भारत ने इस पेट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पेट ट्रैवल स्कीम के लिए पेट पासपोर्ट मिला और भारत को लिस्टेड स्टेटस मिल गया। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें या तो भारत पार्ट 1 में जाएगा, पार्ट 2 में जाएगा। पार्ट 1 में जाएगा तो जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वही भारत में अप्लाई होंगे, लेकिन पार्ट 2 पे जाएगा तब आपको कुछ और चीजें, कुछ और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे टेम्परेरी हेल्थ सर्टिफिकेट अपने पेट्स के लिए। जब आप अब यूरोपियन यूनियन की बात क्या है, यूरोपियन यूनियन की स्कीम है, तो यूरोपीय आप जाएंगे ना। अगर भारत से कोई भी मान लीजिए लंदन शिफ्ट हो रहा है, अब उसके बाद कुत्ता है, तो वो डॉग को लेके वो क्या करेगा, वो ट्रैवल स्कीम में मान लो अगर अप्लाई करता है, अगर भारत उसका मेंबर है, ठीक है, तो जो यूरोपियन, अगर पार्ट 1 में तो जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स होंगे वही इस पे अप्लाई होंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में अगर बात करें तो कुछ आपको चीजें और देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। पार्ट 1 अभी स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशंस कंसिस्ट कर रहा है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया और वेटिकन सिटी स्टेट। पार्ट 2 की बात करें तो ये लार्जर ग्रुप है, यानी कि पार्ट 2 जो है दैट इज क्वाइट लार्ज, और इसमें आपका अमेरिका भी आता है, सिंगापुर भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मॉरिशस, ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आप कहीं पे भी पेट ले जा सकते थे, किसी भी देश में जो यूरोपियन यूनियन मेंबर का पार्ट है, जो इस पेट ट्रैवल स्कीम का पार्ट है, ले जाइए, वापस ले आइए। एनिमल को भी आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ता था। 14 दिन के लिए आपके एनिमल, या जितना भी टाइम पीरियड होता है मुझे नहीं पता, उतने के लिए आपको क्वारंटीन नहीं करना हो, मतलब आप एयरपोर्ट पे उतरे, अपने जानवर को पकड़िए और जाइए, सबसे बढ़िया है। इसमें क्या होता था कि इसमें कुछ नहीं, RFID इम्प्लांट होता है स्किन के अंदर, चिप लगाई जाती है ना, और बस उसको ऐसे स्कैन किया जाता है, ओनर का पता लग जाता है। और ये ट्रैकिंग टूल बहुत बढ़िया होता है RFID, आपका पेट जो है कभी खो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको आसानी से ट्रैक कर लेंगे, भैया चिप है उसके अंदर, स्किन में चिप लगाई जाती है, अंदर नहीं घुसाई जाती है, ठीक है। तो 1 जनवरी से पेट पासपोर्ट जो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में इशू होता था, भाई यूके यही है ना, पता है ना यार, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है। यूके में यूनाइटेड किंगडम मतलब किंगडम जो है वो यूनाइटेड है, इस तरीके से मैप होता है ना। अबे यार, मैं कितना बेकार मैप बना रहा हूं, अरे छोड़ो, तो मेरी आर्ट बहुत बेकार है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये यूके का पार्ट है, ठीक है, मतलब अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसमें इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड भी आ गया। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को आप जोड़ लीजिए, खत्म बात, ठीक है। तो अब जो पेट पासपोर्ट है दैट विल बी इशूड इन ग्रेट ब्रिटेन, जैसे इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, लेकिन इट विल नो लॉन्गर बी वैलिड फॉर ट्रैवल टू द यूरोपियन यूनियन और टू द फोर्थ यूके कंट्री नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि वेल्स, स्कॉटलैंड तो ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड इसमें तो ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन पूरे यूके की बात करें जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है और दूसरे यूरोपियन यूनियन, वहां पे अब ये वैलिड नहीं होगा। तो भैया ग्रेट ब्रिटेन ने बोला ठीक है, मत दो पासपोर्ट, हमको पार्ट 1 में रख दो। अभी मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, लेकिन यहां पे यूरोपियन यूनियन बोल रहा है नहीं बेटा, तुमको पार्ट 2 में ही रखेंगे। तो पार्ट 2 में ज्यादा बैरियर्स, मैंने बताया ना, पार्ट 2 में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो पार्ट 2 में अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे तो अब आपको क्या करना है, ग्रेट ब्रिटेन कंट्रीज, अब आपको स्पेशल एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर टाइम जब भी आप यूरोपियन यूनियन या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जाएंगे, तो आपको स्पेशल एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो पेट डॉग्स है दे ऑल्सो हैव टू बी ट्रीटेड अगेंस्ट अ टाइप ऑफ टेप वर्म, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये, इकोनोकोकस मल्टीलोकेरियस, इसका भी टेस्ट कराओ, तभी आपको हम जाने देंगे या पार्ट 2 में रखेंगे, इससे पहले नहीं। तो दोस्तों ये लेक्चर था, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,100 सब्सक्राइबर है, यही आप ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।